ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने प्रेस क्लब के सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी योजनाओं का कार्य संपन्न हो चुका है। अब चुनाव आ गया है, लेकिन तब भी आशा संघनी के मानदेय और वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपा गया और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगें रखी गईं, परंतु आज तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसलिए आज समस्त उत्तर प्रदेश की आशा बहनें अपनी दुखद स्थिति को प्रकट कर रही हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार व स्वास्थ्य विभाग से अपील कर रही हैं कि 2005 में चयनित सभी आशा बहनों के मानदेय को निश्चित किया जाए। 2006 से निरंतर सेवा प्रदान कर रही आशा बहनों ने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ अन्य विभागों के कार्य कराया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारा मानदेय निश्चित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, सरकार का जो है पूरा कार्यकाल बीत चुका, चुनाव आ गया केंद्र से और हम लोग को पहले 2006 में जब हम लोग का चयन हुआ और 2000 तो बताया गया कि आप लोग को 2-4 जिम्मेदारी दी जा रही है। गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाना, गर्भवती और बच्चों का टीकाकरण कराना, सुरक्षित प्रसव कराना, जन्म मृत्यु में अंतर लाना, बस यही हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी चयन के द्वारा। उसके बाद जब हम लोग काम करने लगे, कई वर्ष बीत गए और जितनी योजना आई, किसी विभाग की योजना हो, सारे काम जो है आशा बहनों से कराया जा रहा है। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग से कहना ये है, सरकार से कहना ये है कि जब आपकी योजना बढ़ाई गई, काम को बढ़ाया गया, तो हमको भी कोई मानदेय और वेतन सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को। लेकिन इस पर सरकार द्वारा चाहे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई। बाकी हम लोग के साथ इतना शोषण, इतना अन्याय किया गया कि एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन, ये एक झुंझुना हम लोगों को थमा दिए। वो किसी काम का नहीं है मोबाइल, ना उस पर व्हाट्सएप चलता है, ना कोई काम का सही से हो पाता है। और जो हमारी आशा बहनें कम पढ़ी लिखी हैं, उनको मोबाइल द्वारा ऑनलाइन आभा आईडी बनवाया जा रहा है। गांव में हमारी बहनें जा रही हैं, कोई ऐसा उनको प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। और एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के आधार से उनकी आभा आईडी बनवाई जा रही है। ये सरकार की सारी योजना है। तो इस योजना से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि लोग आधार कार्ड नहीं देते हैं। जो आशा बहनें हमारी 8 पास हैं, 5 पास हैं, क्या ये संभव है कि वो मोबाइल से जो है आभा आईडी ऑनलाइन बना पाएंगी? जो मोबाइल छोटा नहीं चला पाती थी, क्या वो बड़ा मोबाइल चला पाएंगी? उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया। अगर अन्याय किया गया तो हमको अच्छा स्मार्टफोन देना चाहिए था, उसकी 30 दिन की ट्रेनिंग हमको देना चाहिए था, तब हमको काम दिया जाता। बिना ट्रेनिंग के आप लोग? हाँ, ना इसका कोई प्रशिक्षण दिया गया है, ना मोबाइल के बारे में बताया गया है, ना सही मोबाइल है। मांग क्या आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि जो आभा आईडी है, ई कवच है, तमाम सज्जी योजना का काम है और वो भी काम फ्री कराया जा रहा है। उसके बदले में कोई 1 रुपया हमको नहीं दिया जा रहा है। माले मांगे जो आपकी पूरी नहीं होती हैं तो क्या? तो हमारी अगर मांगे नहीं पूरा होती है तो सरकार चाहे कोई आवे, हमें किसी सरकार का विरोध नहीं है, सरकार आवे, लेकिन जो हमारी मांग है वो मांग हमारी पूरा होनी चाहिए। अगर आभा आईडी बनाना है, योजना को बढ़ाना है, काम करवाना है, तो हमको 30 दिन की ट्रेनिंग दे और उसके काम के बदले हमको दाम मिलना चाहिए। हमारा एक निश्चित मानदेय वेतन होना चाहिए। नाम और बताइए। चंदा यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आशा। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM, Gida Gorakhpur.